वज़ीराबाद पर अगर रोड ख़राब होती है तो 8 दिन में रोड बना दी जाती है, लेकिन देगलूर नाके पर अगर रोड ख़राब होती है तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं। जब भी रोड ख़राब होती है तब हमें चॉकलेट दे दिया जाता है, गिट्टी चूरी डाल दी जाती है, थुक्का पॉलिश कर दी जाती है। तो ये भी एक किस्म का चॉकलेट है, इसको गिट्टी चूरी का चॉकलेट बोलेंगे हम। जो बात चल रही है वोट चोरी, मगर नांदेड़ में असल बात है हमारे विकास चोर की बात है। नांदेड़ में जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीडरान हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के बड़े कायदीन और लीडरान समझते हैं, और इस सड़क से दिन में से 10-10 बार वो भी गुजर रहे हैं, अल्लाह ना करे काश उनका ही मन का न सरक जाए, तो उनके भी लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के देगलूर नाका इलाके में मौजूद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ का जो रोड है वो इतना खस्ता हालत है, इतनी ख़राब हालत है। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हो या बड़ी गाड़ियाँ हो, वो जब इस रास्ते जाती हैं, इतनी गड्ढे हैं यहाँ इस रास्ते पर कि वो गाड़ियों को जाने में बहुत दुश्वारियाँ पेश आती है, बहुत मुश्किलात पेश आती है। जनता इतना परेशान है, फिर भी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर वंचित के कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। उबैद लाला मौजूद है। तो उबैद भाई, जैसा कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, जो रोड का जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तो इसको आप क्या देखते हैं? इसको हम यही देखते हैं कि शासन और प्रशासन की तरफ से ख़ास तौर पर मुसलमानों के, बौद्धों के और वंचित तबक़ात के एरियो को टारगेट किया जा रहा है। और ये यहाँ पर अब से नहीं हो रहा है, ये पूरे देश का हाल यही है, पूरे नांदेड़ का हाल यही है। आप जहाँ कहीं जाकर देखते हैं, जहाँ मुसलमान रहता बसता है, जहाँ पर दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, उनके सड़कों की यही हालत है। क्या यहाँ पर बजट नहीं आता? तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर कागज़ी पुरावे पूरे किए जाते हैं और कागज़ के ऊपर यहाँ पर बजट भी, बिल भी पास होते हैं, और उसको शासन और कुछ राजकीय लोग जिनकी अपनी मनमानी के तहत उस बजट का इस्तेमाल करते हैं, और कागज़ पर आने वाला उस बजट का गैर वापर होता है, गलत इस्तेमाल होता है, और वो कागज़ पर रोड बन जाती है। लेकिन शहरियान नांदेड़ और बिलखुसूस देगलूर नाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग गुज़िश्ता कई सालों से इस सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क आज तक नहीं बन रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से सड़क के लिए मुतालबा हो रहा है, लेकिन सड़क नहीं बनाई जा रही है। यहाँ पर जब एक निवेदन नांदेड़ महानगर पालिका के कमिश्नर को जाता है, तो नांदेड़ महानगर पालिका की तरफ से एक गाड़ी मुरूम और चूरी भेज दी जाती है, और उसको डालकर यहाँ के लोगों को ये बतलाया जाता है कि आपके विकास के काम हमने चालू कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक गाड़ी जो चूरी होती है वो एक बारिश के बाद बहकर चले जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नांदेड़ वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये निर्णय लिया, ये फ़ैसला किया कि यहाँ पर शासन को, प्रशासन को और यहाँ की गूंगी बहरी क़यादत को और यहाँ के मुक्के बहरे प्रशासन को शर्मसार करने के लिए हमने एक ऐसा आंदोलन यहाँ पर रखा। हमारे आंदोलन का नाम मौत के कुओं में आपका इस्तकबाल हमने रखा, और यहाँ से जो कोई गुज़र रहा है हम उसको एक फूल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मौत के कुएं से आपकी जान सही सलामत बची, इसके लिए आपको नई ज़िंदगी की हम मुबारकबाद देते हैं। ये आंदोलन हमने इसलिए रखा ताकि शासन को, प्रशासन को, नांदेड़ कमिश्नरेट को और नांदेड़ में जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीडरान हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के बड़े कायदीन और लीडरान समझते हैं, और इस सड़क से दिन में से 10-10 बार वो भी गुज़र रहे हैं, अल्लाह ना करे काश उनका ही मन का न सरक जाए, तो उनके भी लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और उनकी भी अच्छी सेहत के लिए हम इस रोड का मुतालबा कर रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो रोड की समस्या है, देगलूर नाके के बजाय अगर ये रोड वज़ीराबाद पर होता, शिवाजी नगर पर होता, श्रीनगर पर होता, तो क्या यहाँ के वहाँ के लोग इस तकालीफ से गुज़रते? नहीं गुज़रते, क्योंकि ये शासन का, प्रशासन का मुसलमानों के और दलितों के साथ ये सौतेला सलूक है। वज़ीराबाद पर अगर रोड ख़राब होती है तो 8 दिन में रोड बना दी जाती है, लेकिन देगलूर नाके पर अगर रोड ख़राब होती है तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं, उसके बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। भाई, जब एक मुल्क है, एक मुल्क में एक कानून है, तो फिर ये दो सलूक क्यों? शिवाजी नगर की रोड 1 साल में 3 मरतबा बनती है, देगलूर नाके की रोड 30 साल में 1 मरतबा नहीं बनती है। ये मुसलमानों के एरियो के साथ नाइंसाफ़ी है, ये मुसलमानों पर शासकीय जुल्म है, मुसलमानों पर बर्बरियत है, मुसलमानों को क़ानून में दोहरा और सौतेला सलूक है। इस जुल्म के
नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारा ये मुतालबा है, हमारा ये आंदोलन है। हम यही कह रहे हैं अगर शिवाजी नगर और वज़ीराबाद की रोड बन सकती है तो देगलूर नाके की भी रोड बन सकती है। लेकिन यहाँ की जनता से भी मैं कहूँगा कि आपके सच्चे और ईमानदार लोगों को और लीडरों को पहचाने। इलेक्शन के वक्त ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इलेक्शन के बाद जो लोग आपकी आवाज़ उठाते हैं, आपके मसाइल पर बात करते हैं, उनके साथ आप नहीं आते और इलेक्शन के बाद कहते हैं आप सही काम कर रहे हैं। तो जनता को भी समझना चाहिए, शासन से भी हमारी अपील है। शासन को शर्म दिलाने वाला ये आंदोलन था, शासन को जगाने वाला ये आंदोलन था। हमने इसमें ऐसे नारे भी लगाए, हमने यहाँ पर नारों में कहा कि कृपया हॉर्न न बजाए, शासन प्रशासन सो रहा है। हमने ये भी कहा कि मौत के गढ़ों में, मौत के कुओं में आपका स्वागत है। तो हमारी यही पुकार है कि ये आंदोलन आगे बढ़े और इस पर काम हो और यहाँ पर खड्डे बुझाने का काम ना हो। जिस तरह से शिवाजी नगर को, श्रीनगर को, वर्कशॉप को, वज़ीराबाद को अच्छी सड़क मिल सकती है, उसी तरह से देगलूर नाके को भी अच्छी सड़क मिलनी चाहिए। अभी मेरे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के कुछ लीडर मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जैसे कासिम भाई, अभी जैसे कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, 19वां साल चालू है और जिस तरह से हमारे पास में बिलियनियर्स की बात हो रही है कि हम बहुत बड़ी तरक्की पजीर मुल्क हैं, ऐसे मुल्क में नांदेड़, महाराष्ट्र जो ख़ुद एक तरक्की पजीर रियासत है, वहाँ पे हमारा नांदेड़ इतना पिछड़ा क्यों है और यहाँ पर देगलूर नाका के रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं? इसके मुखालिफ आज का हमारा आंदोलन है। इस आंदोलन को हमने गांधीगिरी के स्टाइल में लेने का सोचा। पहली मर्तबा आज हम जो लोग यहाँ पर गाड़ी पर सवार होकर जा रहे हैं, रास्ते को बड़ी तकलीफ़ों के बाद गुज़र रहे हैं, उसके लिए हमने उन्हें उनका इस्तकबाल किया, मुबारकबाद पेश की और उन्हें एक फूल दिया हाथ में उनके, और ये कहा साथ में कि आपको मुबारकबाद है कि आप इतनी गढ़ों में से निकल कर भी अपने घर तक पहुँच रहे हैं, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ठीक है, 3 साल हो गए महानगर पालिका का राज ख़त्म हुआ, लेकिन क्या प्रशासन भी ख़त्म हुआ? प्रशासन तो ज़िंदा है ना, प्रशासक भी है ना। उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर कोई काम नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें कुछ तो करना पड़ेगा। उसी के लिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी इन गढ़ों के ख़िलाफ़ यहाँ पर रास्तों पर। देखिए बात ऐसी है कि बच्चे को जो बच्चा रोता है, भूख से बिलबिलाता है, तो उसके हाथ में चॉकलेट देने का काम किया जाता है। और यहाँ पर नांदेड़ के अंदर हमारे साथ हमेशा से चॉकलेट देने का काम किया जा रहा है, हमेशा से MLC के नाम पे चॉकलेट देने का काम किया जाता है। जब भी रोड ख़राब होती है तब हमें चॉकलेट दे दिया जाता है, गिट्टी चूरी डाल दी जाती है, थुक्का पॉलिश कर दी जाती है। तो ये भी एक किस्म का चॉकलेट है, इसको गिट्टी चूरी का चॉकलेट बोलेंगे हम। ये गिट्टी चूरी का चॉकलेट दिया जाता है और हमारे लोग भी जो इसी में खुश हो जाते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके हुकूक़ हैं, आप यहाँ के टैक्स पेयर हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, आप इन थुक्का पॉलिश वाली सड़कों से खुश मत हो जाइए। आपको बेहतरीन सड़क लेने का पूरा हक़ है। जिस तरह से नांदेड़ के दीगर इलाक़ों में जहाँ पर मेजॉरिटी वाली आबादी है, वहाँ के इलाक़ों में अच्छी सड़क है, सड़क पर लाइट लगे हुए हैं, रोशनदान लगे हुए हैं, वैसी ही सड़क देगलूर नाका पर चाहिए। क्योंकि देगलूर नाका शहर की मेन शाहराह है, दिल है, ये कई शहरों को जोड़ने वाली रोड है देगलूर नाका चौराहा, और यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ पर मुसलमान अक्सरियत से बसते हैं। और क्या हम फिर पूछना चाहते हैं, क्या मुसलमानों की अक्सरियत ही वजह है यहाँ के गढ़ों की? अगर ये है तो आपका ये जातिवादी चेहरा हमको ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको समविचारी विचार रखने वाली, मसावत का विचार रखने वाली सरकार भी लाना पड़ेगी, वैसे लोग भी लाना पड़ेंगे, वैसे ईमानदार लोग भी लाना पड़ेंगे जो थुक्का पॉलिश बर्दाश्त नहीं करने वाले हों, जो बिल्कुल पक्की सड़क के लिए काम करने वाले लोग हों। और लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी पक्की सड़क का वादा लेकर ही आगे आने वाले चुनाव में अपना वोट दीजिए। मेरे साथ और भी कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। जैसा कि आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, हमने देखा है कि कई प्रोटेस्ट हमने लिए हैं, कई बार आंदोलन किए हैं, चाहे वो रोड का हो या कोई और चीज़ के ताल्लुक से हम आंदोलन करें, लेकिन उसके बाद कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आप क्या करें, क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है वो सही बात है, मगर यहाँ पर आंदोलन लेने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये जो विकास का मामला है यहाँ पर एक ही नहीं, जैसा पूरे इंडिया में जो बात चल रही है वोट चोरी, मगर नांदेड़ में असल बात है हमारे विकास चोर की बात है। यहाँ पर कई सारे सत्ताधार जो पार्टियाँ अभी भी है और जो इससे पहले भी आए, इन्होंने सिर्फ विकास को चोरने का काम किया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ये नाके के चौरस्ती की रोड है, वो कई सालों से ऐसी हालत में पड़ी हुई है। आप देखते हैं यहाँ पर कई सत्ताधार लोग भी है जो जिनके ये जो रास्ता है
इनके घरों तक जाता है, पर भी ये इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे ही मैं कहीं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ओल्ड सिटी का मामला है, खड़गपुरे का मामला है। खड़गपुर से लेकर कला मंदिर की रोड कई सालों से वैसी ही पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी, मौत के कुएँ नज़र आएंगे आपको, और सिर्फ ड्रेनेज का पानी नज़र आएगा। उसके बाद आपको माल तिगड़ी के ब्रिज का मामला है, वो भी ऐसे ही नज़र आएगा आपको। इस्लामपुरी की रोड का मामला है आपको, वो भी ऐसे ही नज़र आएगा आपको। और यहाँ तक कि चौक के गंज की मस्जिद का मामला है, वो भी ऐसे ही नज़र आएगा आपको। और यहाँ पर ये जो टारगेट है प्रशासन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम बस्तियों को, दलितों को और पिछड़े माइनॉरिटीज़ के तबक़ात के मामले ये विकास में पिछड़े हुए हैं, ये वंचित भी हैं और विकास में भी वंचित हैं। मेरे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार जो पिछले 1 घंटे से नाके पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग यही है कि ये जो रोड है नाके की, जो बहुत बड़ा हाईवे है यहाँ पर बड़े गाड़ियों का चलने का परमिशन नहीं है, बट फिर भी यहाँ से बड़े गाड़ियाँ गुजरती है। और यहाँ की जो रोड की हालत है वो बहुत खस्ता हालत है, बहुत ख़राब हालत है। पिछले कुछ दिनों में प्रशासन ने यहाँ पर गिट्टी और चूरी के ज़रिए से यहाँ पर इस रोड को लेवल करा, लेकिन कोई प्रॉपर काम नहीं किया। हमारी भी प्रशासन से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस रोड को सीरियस ले और इस रोड का काम करे।